जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान भी गजब मुल्क है। ऐसे मुल्क कहां पैदा होते हैं? ऐसे देश बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं जहां पर आर्मी अलग बगावत कर देती है और अब एम्बेसीज बगावत करने लगी हैं। एम्बेसी, पहले सर्बिया की एम्बेसी ने बगावत की इमरान खान सरकार के खिलाफ, अब अर्जेंटीना की एम्बेसी ने बगावत की, फोटो डाली इमरान खान की और बोला कि हमें ये इमरान खान की सरकार को बदलना चाहिए, तभी हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और हम JF-17 जो अर्जेंटीना को बेच रहे हैं वो डील हमारी फाइनल हो पाएगी। मतलब एक एम्बेसी जो कि जिसका काम है दूतावास अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, अपने गवर्नमेंट के स्टैंड्स को अर्जेंटीना के सामने, दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट के सामने रखने का, वो अर्जेंटीना में बैठ के अर्जेंटीना की या किसी और की भाषा बोले कि आप हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट इसको हटाओ, तब हमारा कंट्री बेटर होगा और ये डील फाइनल कर पाएंगे। मुझे नहीं पता ये बगावत कहां से आई और कैसे आई, लेकिन ऐसा अर्जेंटीना के इंस्टाग्राम पोस्ट पे इमरान खान की और उसके ऑफिसर की फोटो के साथ डाला गया है। ये उसी फोटो के नीचे लिखा है, वी मे लूज आउट द JF-17 डील विद अर्जेंटीना ऑल्सो, political substitution in Islamabad may lead to the revival of Pakistan's reliability, credibility and दो बार reliability लिखा, पता नहीं क्यों ऐसा लिखा हुआ है, बट स्टिल अंग्रेजी भी उनकी थोड़ी सी वीक है। मैं यहां से आपको देख करके बता रहा था। ये कहानी ये कि JF-17 की डील जो कि काफी दिन से कोशिश हो रही थी कि JF-17 अर्जेंटीना खरीद ले, बातचीत चल रही थी। एम्बेसी, एक और एम्बेसी ने ट्वीट भी कर दिया था कि डील। नाज़रीन किराम, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर जो है उस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अफवाज और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़प की इत्तलात और इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान की फौज की जानिब से कुछ तामीरात करने के हवाले से भारत की फौज को एतराज था, जिस पर भारत की फौज ने पाकिस्तान की फौज को धमकी लगाई। पाकिस्तान की फौज को लाउड स्पीकर्स के जरिए तड़ियां लगाई गई और इस सारे के सारे मामले में ये कंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो पाकिस्तान कर रहा है, इनसे भारत इस कदर खौफजदा क्यों है, और इस सारे के सारे मामले में उस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से क्या रद्द अमल दिया गया, भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और कितना सच रिपोर्ट किया जा रहा है, इस वक्त इंटेलिजेंस और मिलिट्री जराए क्या कह रहे हैं, मैं ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आपने कुछ चीजें समझनी है कि ये मामला आखिर है क्या और इसके ऊपर भारत जो है वो इस वक्त एतराज क्या कर रहा है। अब नाज़रीन किराम, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके हवाले से हमेशा हम जिक्र सुनते हैं, ये दरअसल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन ये डी फैक्टो यानी कि यही बॉर्डर है तो इसी का एहतराम किया जाएगा। और ये नाज़रीन किराम, मैं आपको बताऊं कि सिमला एग्रीमेंट जो हुआ था उसके तहत जो एक 1949 की सीज फायर लाइन थी, यानी कि 1949 के अंदर एक लाइन खींची गई थी आजादी के 2 साल बाद कि इस लाइन के उधर से और इधर सीज फायर है, यानी जंग नहीं होगी। इसी लाइन को LOC बना दिया गया क्योंकि ना तो पाकिस्तान जो है वो मानता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और हम मकबूजा वादी को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। अब भारत से स्काई चेन और दीगर से आगे LAC शुरू हो जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ, और ये वो चीज है जिसकी वजह से यहां पर भारत की तरफ से जारियत भी की जाती रही है। फिर सीज फायर का मुआहदा जो है 2003 का, उसे पाकिस्तान ने रिन्यू किया इसी साल, और जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई और भारत को एक इस तरह का हुक्म का पत्ता इक्का फेंका पाकिस्तान ने, जिस पर भारत भी हैरान रह गया कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ गेम क्या की है। लेकिन इस सब के अंदर अगर हम चाइना का मॉडल देखें, क्योंकि भारत जो है अगर वो कभी भी जंग लड़ता है तो उसके जहन में एक चीज बैठ चुकी है कि उसे 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, उसे 2 तरफा जंग लड़नी पड़ेगी और उसे चीन और पाकिस्तान का
बैक वक्त मुकाबला करना पड़ेगा। यही वजह है कि कल भारत ने अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि रूस का दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका पहला स्क्वाड्रन जब मिला तो उसे भारतीय पंजाब में तैनात किया। वहां पर तैनाती की वजह यह थी कि वहां पर कुछ इस तरह से इन्होंने उसे तैनात किया है कि इनिशियली वो चाइना और पाकिस्तान से थ्रेट्स जो हैं, चाइना और पाकिस्तान से फाइटर जेट्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स और इस तरह की तमाम तर चीजें जो हैं उनसे भारत को बैक वक्त सेफ रखेगा। जाहिर बात है जब इनके पास मजीद स्क्वाड्रन आएंगे तो ये अलग अलग पाकिस्तान और चाइना के लिए भी लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर चीन का जो मॉडल है, अगर हम उसे स्टडी करें, LAC के अक्रॉस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस चाइना ने विलेजेस बसाए, चाइना ने बड़े पैमाने पर हाईवेज बनाई। अब वो हाईवेज वहां के लोगों के इस्तेमाल के लिए होना हो, मिलिट्री इक्विपमेंट जो होता है उसके इस्तेमाल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया की फौज के साथ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई अभी तकरीबन 1 महीना पहले। इनकी फौज ने एक हाईवे बनानी थी जिस पर वहां के एनवायरमेंट की NGOs ने स्टे ले लिया इनकी हाईकोर्ट से। अब ये कहते हैं कि भाई इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बिलाखिर रोना रोया है। इन्होंने कहा कि देखें जी, वो तो हमने बहाना बनाया था सयाहत का, हमें चीन के बॉर्डर पे हाईवे इसलिए बनानी है क्योंकि जो सड़कें हैं वो इतनी खुली है ही नहीं कि हम अपना हथियार वहां पर ले जा सकें। तो लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर चीजों के हिसाब से, और अभी भी रिसेंटली जब इनका चाइना के साथ फड्डा हुआ है उसमें इन्होंने 2 इल्जामात लगाए। पिछले 1 महीने से तुर्की की करेंसी तबाह होना शुरू हो गई, क्रैश करना शुरू हो गई, नीचे आती गई, इतनी नीचे आ गई कि पाकिस्तान के अंदर तारीख की कम तरीन सतह पर तुर्किश लीरा ट्रेड करने लगा, यानी सिर्फ 9 रुपए में। और जब यह सूरत हाल हो गई तो दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और उन्होंने तुर्की को छोड़ना शुरू कर दिया। हर तरफ अफवाहें, हर तरफ बेचैनी, तुर्की के अंदर बेचैनी, लोगों के धड़ाधड़ पैसे डूबने लग गए, बिजनेस खत्म हो गए, महंगाई में इजाफा हो गया, तमाम शैतानी ताकतें खुशी मनाने लगी कि देखो देखो अब तुर्की हमारे सामने झुक जाएगा, अब तैयब उर्दगान जो है वह अपने फैसलों से पीछे हट जाएगा, अब तैयब उर्दगान शराय सूद के अंदर इजाफा कर देगा, देखो देखो तुर्की तो तबाह हो गया, यही था मुसलमानों का मुल्क, इस मुल्क पर ही उम्मते मुसलमा को नाज था, इस मुल्क ने खिलाफत उस्मानिया का निजाम राइज करना था। इस तरह के मामलात होने शुरू हो गए। इवन एप्पल जैसी कंपनी ने अपनी सेल और परचेज तुर्की के अंदर खत्म कर दी। फिर जब यह नौबत आ गई, तैयब उर्दगान ने अपने वजीर खजाना को भी हटा दिया। लेकिन देखिए, लीडर होता है, लीडर होता है। तैयब उर्दगान के अंदर कुछ है तो पिछले 20 सालों से मुसलसल तुर्की जैसे लिबरल मुल्क के अंदर राज कर रहा है, हुकूमत कर रहे हैं और इस्लाम की तरफ तुर्की को लेकर जाना चाह रहे हैं। यानी तुर्की के अंदर जहां फाहशी आम है वहां पर वो इस्लामी कवानीन आहिस्ता आहिस्ता मुतारिफ करवाते जा रहे हैं और उम्मते मुसलमान की वो आवाज बनते हैं। तो तुर्की के सदर कौम के सामने आते हैं, ऐलान करते हैं। एक तकरीर तुर्किश सदर की अचानक इतना बड़ा बूस्ट देती है तुर्किश लीरे को, जो कि तबाह हो चुका होता है। अचानक उसकी कदर में 30% से लेकर 40% तक इजाफा हो जाता है। मेरे सामने खबर है डॉन न्यूज की, अर्दवान के नए माशी इकदामात से डॉलर के मुकाबले में लीरा की कदर में ड्रामाई इजाफा। जियो न्यूज की खबर है तैयब उर्दवान के नए माशी इकदामात से तुर्क करेंसी की कदर में तेजी से इजाफा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लीरा जो ट्रेड कर रहा है वो 14 रुपए 14 पैसे पर है, जो कि कल तक 9 रुपए का था। देखिए, इतनी बड़ी अचानक तब्दीली आना। तैयब उर्दगान ने अपनी आवाम को यह यकीन दहानी करवाई है। आपको यह खतरा है कि जिस तरह तुर्किश लीरे की वैल्यू गिर रही है तो जाहिर है आपके जो बैंकों के अंदर पैसे पड़े हुए हैं वो कम होते जा रहे हैं और आपने फौरी तौर पे बैंकों से निकलवाना शुरू कर दिए।